तुला, आइए देखते हैं कि आकर्षण का नियम हमारे लिए क्या कहता है। तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें क्या बताना चाहते हैं? तुला, और अब हम तुम्हारी रीडिंग शुरू करते हैं ताकि ये देख सकें कि तुम अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में क्या अनुभव करने वाले हो। कृतज्ञता सबसे बड़ी गुणक है। कल से ब्रह्मांड की शक्ति को अपने पक्ष में करें। आज रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को अपने मन में दोहराएं और हर एक अच्छे पल को फिर से जिएं। उनमें से प्रत्येक के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। तुम जानते हो कि ये अभ्यास इस बात की गारंटी देगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे कल के दिन को अच्छे पलों और आभारी बने रहने के कई कारणों से भर देगा। क्योंकि ये जो करता है वो उस चीज को गुणा करता है जो स्पष्ट रूप से प्रचुरता, स्वास्थ्य, आशीर्वाद, चमत्कार, अच्छे संबंध और काम हो सकती है। प्रगति, हर वो चीज जिसे तुम्हें गुणा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए तुम समझते हो, और देखो कि तुम कितने आभारी रहोगे। आइए अब देखते हैं कि कार्ड हमारे लिए क्या कहते हैं। तुम जानते हो कि ये रीडिंग बहुत सामान्य है। यदि तुम अपने मामले पर विशेष रूप से बात करना चाहते हो तो व्यक्तिगत रीडिंग प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो, और तुम हमेशा मेरी वेबसाइट के माध्यम से ऐसा करते हो। वहां जाएं, अपनी पसंद की रीडिंग चुनें और मुझसे संपर्क करें। तुम हमेशा वीडियो में पता देखते हो और तुम्हारी राशि पर एक टिप्पणी पिन की गई होती है। अच्छा, कितना प्रभावशाली। तुम्हारे लिए जीवन का एक बड़ा अनुभव आ रहा है। तुम्हारे पास फसल का कार्ड है और तुम्हारे पास सशक्तिकरण और सुरक्षा का कार्ड है। अगले कुछ घंटों में तुम्हारा जीवन एक बड़ा बदलाव अनुभव करने वाला है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके लिए तुम्हें उसी गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसमें तेजी से और बिना किसी संदेह के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए ये तुमसे कह रहा है कि आज से ही जो तुम्हें मिलने वाला है उसके लिए आभारी होना शुरू करो, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन नई दिशाओं में आगे बढ़ने में संकोच न करें जिन्हें तुम पहचानते हो और जो तुम्हारे सामने सही दिशा के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तुम एक ऐसी स्थिति से बाहर निकले जिसने तुम्हें बहुत सीमित कर रखा था, और आज जीवन तुम्हें फिर से खुद को नया करने, खुद को समायोजित करने, शून्य से शुरुआत करने, जहां कहीं भी हो और जैसे भी हो, उठने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सब कुछ तुम्हारे लिए गुणा हो जाएगा, क्योंकि तुम उस अनुभव के लिए भी आभारी रहोगे जो किसी समय गंभीर लगा था, और आज ये तुम्हें संभावना देता है कि वो घटना अचानक तुम्हारे जीवन को बदल दे। ये एक ऐसा समय भी है जब एक बार जब तुम इस इतने बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव कर लेते हो, तो तुम आयोजन और व्यवस्था के साथ अगले कदमों की योजना बनाना शुरू कर दो, और सबसे बढ़कर ये भी जागरूक रहो कि जो कुछ भी तुमने किया है, जो कुछ भी तुमने विभिन्न मुद्दों में निवेश किया है, वो तुम्हें एक बड़ा इनाम देगा। बेशक हम केवल काम की बात नहीं कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से काम के बारे में हो सकता है, लेकिन ये किसी रिश्ते में या तुम्हारे सामान्य जीवन में भी हो सकता है। तुमने जो कुछ भी दिया है वो गुणा होकर वापस आएगा, इसलिए तुम्हें बहुत आभारी होना चाहिए। तुमसे धैर्य रखने के लिए कहा जाता है। तुमसे किसी चीज के संबंध में धैर्य रखने और उस अगले कदम के बारे में ध्यान करने के लिए कहा जाता है जो तुम उठाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना बदलता है और इतने तरीकों से बदलता है कि तुम्हें भी इन सभी परिवर्तनों के अनुसार संरेखित रहना होगा। इसलिए अभी से सोचना शुरू करो कि तुम अपनी नई जिंदगी की योजना कैसे बनाओगे, और वो भी संसाधनों के साथ, अधिक पैसे के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे साथ रहना चाहता हो, संभवतः अच्छे अतिरिक्त संबंधों के साथ, जैसे कि दोस्त या परिवार, काम की समृद्धि के साथ, स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि ये गुणा हुई कृतज्ञता कई चीजें लेकर आएगी। तुम्हारे पास वेंस का राजा है। वेंस के राजा का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो तुमसे कहता है कि समय आ गया है। तुला, एक कदम आगे बढ़ाने का, बड़ा कदम, बड़ा कदम और एक भूमिका अपनाना, और ये कोई साधारण भूमिका नहीं है, ये एक नेता की भूमिका है। इसीलिए अपने ध्यान के केंद्र से मत हटो, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी योजनाएं, जिन्हें तुम यहाँ व्यवस्थित कर रहे हो, जो स्पष्ट रूप से वे योजनाएं हैं जिन्हें तुम भविष्य में पूरा करने वाले हो, एक बड़ी सफलता होंगी। इसीलिए देखो ये कितना महत्वपूर्ण है कि धैर्य रखा जाए और योजना बनाना शुरू किया जाए कि तुम अपने भविष्य को कैसे जीना चाहते हो, क्योंकि ये अंत में एक बड़ी सफलता साबित होगी। तो इस स्थिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखें जो अभी बदलने वाली है और जो एक समस्या की तरह महसूस होती है। भविष्य में तुम क्या चाहते हो,
इसके बारे में भी एक व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखें। इस स्थिति के होने के बाद जब तुम जीवन के उस बड़े बदलाव का अनुभव कर लो, आइए अब देखते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। आइए देखते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। तुला, तुम्हें क्या जानना चाहिए, तुम्हारे लिए और क्या आ रहा है। इसके अलावा नेतृत्व, प्रगति। तुम जानते हो कि वेंस का राजा का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो विशेष रूप से बहुत भाग्य लाता है। मैं अच्छे दिनों का दौर, पैसे मिलने, आश्चर्य मिलने के दिन भी देखता हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हारे पास पेंटिकल्स का साथ है। आइए देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। ये काम के स्तर पर बदलने वाली स्थितियां भी हो सकती हैं। कार्ड हमें क्या बताते हैं कि तुम काम के स्तर पर किसी महत्वपूर्ण चीज की जिम्मेदारी ले रहे हो। ओह हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमने कुछ मांगा था और वो पूरा होने वाला है। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि तुम बड़ी कमाई, पैसे, स्थिरता, समर्थन, काम, प्रगति, सहयोग, टीम वर्क, वित्तीय लाभ, व्यक्तिगत सुरक्षा, पारिवारिक संरचना में सुरक्षा, जोड़े की संरचना में सुरक्षा के रूप में एक बड़ा इनाम पाने के लिए तैयार रहो। क्योंकि अगर पेंटिकल्स का 10 है तो इसका मतलब है कि कुछ बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा तुम चाहते हो कि वो काम करे, सुरक्षा और स्थिरता की जगह से, और सबसे बढ़कर भविष्य के लिए बहुत अधिक अनुमान के साथ। चाहे तुम्हारा एक स्थापित परिवार हो या तुम्हारा कोई रिश्ता हो या तुम विशेष रूप से उसी की ओर जा रहे हो, है ना। कि तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी धारणा और तुम्हारा इरादा उस जगह तक पहुंचने का हो। एक स्थिर, ठोस और तुम्हारे मूल्यों और स्थिरता की वास्तविकता के अनुरूप साथी होना, यही तुम्हारे लिए आ रहा है। इसीलिए वो बड़ा बदलाव जो तुम अनुभव करने वाले हो, जो तुम्हारे पूरे जीवन को हिला देगा, वो उस चीज से बहुत जुड़ा हुआ है जिसे तुमने बहुत ताकत से मांगा था। तो स्टार कार्ड तुम्हें फिर से विश्वास हासिल करने, खुद पर भरोसा करने में मदद करता है कि तुम पूरी तरह से पारदर्शी बनो। जो कोई भी इस रिश्ते या इस स्थिति में तुम्हारे साथ जुड़ा है, वही बात उनके लिए भी लागू होती है। वो सच्चा, ईमानदार, पूरी तरह से ईमानदार होगा और ये भी संभव बनाएगा कि चीजें तुम्हारे बीच प्रवाहित हों। ये जोड़े के रिश्ते के विषय से हो सकता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन ये कोई व्यवसाय भी हो सकता है। ये भौतिक स्तर पर तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ ऐसा जिसका भौतिक महत्व हो, जैसे कि कोई काम, है ना, काम की एक संरचना। तो अगर तुमने इसके लिए प्रार्थना की है, तुमने इसे ध्यान में रखने के लिए कहा है, तुमने उस जगह पर रहने के लिए कहा है, तुमने इस संरचना को बनाए रखने के लिए कहा है जो तुम्हें बनाए रखती है और जो तुम्हें ये संभावना भी देगी कि तुम न केवल भविष्य के लिए बहुत आशाजनक लक्ष्य रखो, बल्कि तुम्हारा रिटायरमेंट भी अच्छा हो, है ना। यही आ रहा है। तुमने जो कुछ भी मांगा है वो, लेकिन चूंकि मैं पेंटिकल्स का 3 देख रहा हूँ, मैं यहाँ उस संभावना को महसूस करता हूँ जो तुम्हें इस बड़े बदलाव के साथ दी जा रही है कि तुम एक ऐसी स्थिति में भाग ले सको जहाँ तुम्हारे लिए कुछ बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो। कुछ बनाना, जो कुछ भी तुम इस स्थिति को दोगे, उस ज्ञान से जो तुम जानते हो, जो तुम योगदान दे सकते हो, ज्ञान, समय, ऊर्जा, पैसा यदि मामला ऐसा है, या यहाँ तक कि भावनाएं। यदि हम एक जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ठोस आधार पर बनाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि तुम पारिवारिक स्तर पर या जोड़े के स्तर पर खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहे हो। जीवन तुम्हें अवसर देता है कि तुम शून्य से फिर से शुरुआत कर सको, लेकिन एक सुरक्षित जगह से, न कि डर से। बच्चों के साथ, साथी के साथ या व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जीवन का एक पुनर्गठन है जो पूरी तरह से बदल जाता है ताकि तुम फिर से वो सुरक्षा, वो संतुलन महसूस कर सको जो तुमने कभी हासिल किया था, लेकिन वो खत्म हो गया था, है ना। इसलिए बदलाव इतने महत्वपूर्ण हैं। तो अगर अभी तुम खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करते हो जहां तुम देखते हो कि चीजें सीमित हैं, कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें संभव नहीं लग रहा है, कि तुम खुद को हाथ पैर बंधे हुए महसूस करते हो, कि तुम्हें कोई संभावित समाधान नहीं दिख रहा है, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपना थोड़ा प्रयास करो। क्योंकि बहुत सी चीजें जो तुम इस समय सोच रहे हो कि वे केवल तुम्हारे मन में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है जो तुम्हें कठिन स्थिति से गुजरने के बाद फिर से नया करने से रोके, या तुम्हें इस व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ने से रोके, या पारिवारिक रूप से फिर से समायोजित होने से रोके, या उस व्यक्ति के साथ वो परिवार पाने से, या वो व्यवसाय पाने से, या एक सॉल्वेंट आर्थिक संरचना को पुनर्प्राप्त करने से,
और वित्तीय परेशानी की स्थिति को समाप्त करने से या किसी प्रकार की संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने से। कि स्वॉर्ड्स का 8 एक ऐसा कार्ड है जो हमें सीमा के बारे में बताता है। तुम जानते हो कि ये मुझे ये भी बताता है कि कुछ झूठ खोजे जा सकते हैं, कुछ ऐसे झूठ जो तुम्हें इस सोच से मुक्त कर देंगे और तुम्हें कार्य करने के लिए अधिक सुरक्षा देंगे। ऐसा लगता है जैसे उन झूठों का पता चलने पर तुम्हें कार्य करने के लिए रास्ता साफ महसूस होता है। स्वॉर्ड्स का 8 एक ऐसा कार्ड भी है जो हमें बता रहा है कि जो महसूस किया जाता है और जो करने की सोच रहे हो उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर रहकर हम जाहिर तौर पर वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तुम जानते हो कि मैं यहाँ आर्थिक स्तर पर और काम के स्तर पर बहुत सारे बदलाव देख रहा हूँ, क्योंकि विशेष रूप से तुला के लिए जो ये जानने में रुचि रखते हैं कि क्या इस सप्ताह वे किसी प्रकार के व्यवसाय को बंद कर पाएंगे, किसी प्रोजेक्ट के लिए सही लोगों के साथ मिल पाएंगे, किसी का हिस्सा बन पाएंगे, किसी ऐसी टीम का हिस्सा बन पाएंगे जो कुछ महत्वपूर्ण करना चाहती है। और तुम जानते हो कि उस प्रोजेक्ट में भाग लेना या उस टीम का हिस्सा बनना तुम्हें बहुत आर्थिक लाभ देगा। तुमसे कहा जा रहा है कि हाँ, या कम से कम तुम इस सप्ताह देखोगे कि दरवाजे खुलते हैं, ऐसी स्थिति पर अवसर जो तुम्हारे लिए प्रयास की स्थिति थी। तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हें वो राहत भी देता है, ये कहना ठीक है, ये इसके लायक था, क्योंकि ठीक है, मुझे मेरे किए के लिए भुगतान मिल रहा है, ये इसके लायक था क्योंकि मेरे काम को पहचाना जा रहा है, और ये मुझे संभावना देता है कि मैं अपने जीवन को दूसरी तरह की वास्तविकता पर संरचित कर सकूं। इसीलिए जो होने वाला है वो तुम्हारा जीवन बदल देता है, तुम्हारा जीवन बदल देता है, ये वास्तव में इसे बदल देता है। और चूंकि हमारे पास स्टार कार्ड है, तुमने इसके साथ जुड़ाव महसूस किया है और तुमने स्वर्ग से, भगवान से, गुरु से, ऊर्जा से, या जिस पर भी तुम विश्वास करते हो, जैसा कि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, जिससे भी तुम विश्वास करते हो उससे प्रार्थना की है कि ये हो। और यहाँ ये तुम्हारे लिए आकाश में लिखा है, स्टार कार्ड, वो पल जब तुम उस भ्रम से भर जाते हो जो वो है। स्टार कार्ड, वो पल जहाँ तुम निश्चित रूप से जान सकते हो कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं, जहाँ तुम उन इष्टतम संभावनाओं को जीना शुरू करोगे जो तुम्हें आर्थिक लाभ से मिलती हैं। काम के लिए भी अच्छी संभावनाएं और काम का अच्छा माहौल जो वहाँ दिखता है, क्योंकि हर किसी का प्रगति करने का इरादा है ना। तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आने वाला है, मुझे कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आएगा जो तुम्हें उस काम में बहुत ही उत्साह देगा जो तुम शायद कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में जिसमें तुम शायद भाग लेना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि उस अवसर की कमी न हो जहां तुम देखो कि बहुत कम दिनों में आर्थिक हिस्से में अंतर लाने वाले संभावित सुधार दिखाई देते हैं। देखो, याद रखो कि तुम्हारी रीडिंग कैसे शुरू हुई, और जब स्टार कार्ड दिखाई देता है और हमसे प्यार के संदर्भ के बारे में बात करता है, तो ये मुझे बताता है कि तुम उस कोमलता और प्यार के बारे में खुशी और उत्साह को फिर से हासिल कर लोगे जो उस व्यक्ति के साथ है जो पहले प्यार जैसा महसूस होगा। और अगर नहीं, तो खैर तुम संकेत प्राप्त कर रहे होंगे कि कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल 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 तुम्हारे साथ प्रतिबद्ध है और उत्साहित है, और उस व्यक्ति को बहुत विश्वास है, वास्तव में उसे बहुत विश्वास है। मुझे नहीं पता कि क्या उसने प्रार्थना की है, क्या वो अपनी आस्था से जुड़ा है, और अब उसे तुम्हारे साथ जुड़ने का बहुत विश्वास है। उसे तुम्हारे साथ कल्याण, खुशी, संतुष्टि के पलों का आनंद लेने की बहुत उम्मीद है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे सोचने का परिणाम है। मेटामॉर्फोसिस के ओरेकल के संदेश पर ध्यान दें। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे सोचने का परिणाम है। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? सकारात्मक। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और इन सभी आशीर्वादों को पाने के लिए कृतज्ञता में, ऐसा ही हो, ऐसा है और ऐसा ही होगा।